अब लेट्स से हमारे पास अब हमने रिलेशनशिप्स को हैंडल करना है, ठीक है, वी हैव टू हैंडल द रिलेशनशिप्स। लेकिन रिलेशनशिप्स को हैंडल करने के लिए से पहले मैं एक काम करता हूँ छोटा सा। मैं यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था, ये जो स्ट्रक्चर बनाया था, इस स्ट्रक्चर को रिक्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को रिक्रिएट करता हूँ और स्ट्रक्चर को रिक्रिएट करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि इसी को चूज कर लेता हूँ। लेट मी चूज इट, सिलेक्ट रेक्टेंगल करते हैं, हमारे पास रिलेशनशिप्स है, इन रिलेशनशिप्स की हमारे पास कार्डिनलिटी और पार्टिसिपेशन भी मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले अब लेट्स से कि मेरे पास जो टेबल बने हुए हैं, मैं उन टेबल्स की जो है वो लेट मी शो द टेबल्स के मेरे पास अभी तक जो एंटिटीज की वजह से टेबल्स बने हैं, जो वीक एंटिटीज है वो कन्वर्ट हुई हैं, मेरे पास जो टेबल्स बने हुए हैं मैं वो टेबल्स यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। लेट मी क्रिएट दोस टेबल्स। अब हमने क्या करना है, हमने इसके दरमियान में रिलेशनशिप्स देखनी है। रिलेशनशिप्स के लिए यहाँ पे गए, अब हमारे पास देखिए हमने यहाँ अपना छोटा सा मैप बना लिया कि हमारे पास क्या क्या रिलेशनशिप्स थी और उन रिलेशनशिप्स की जो है वो कार्डिनलिटी और पार्टिसिपेशन हमें नजर आ रही है, ठीक है। हमें नजर आ रहा है कि कार्डिनलिटी जो है 1 to 1, 1 to many और many to many, और पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड ऑप्शनल ऑन बोथ साइड्स, रिक्वायर्ड ऑन वन साइड एंड रिक्वायर्ड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 3 केसेस हमारे पास कार्डिनलिटी के हैं और 3 केसेस हमारे पास पार्टिसिपेशन के हैं ऑलरेडी। सो कमिंग बैक अप, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमने रिलेशनशिप्स को हैंडल करना है। रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हुए अब हमारे पास ये स्टेप 3 है। सो स्टेप 3 हम ए लिख लेते हैं, लेट्स राइट 3A। 3A कहता है लुक एट कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप। लुक एट कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशनशिप। अब कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशनशिप जो है वो क्या होती है, व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशनशिप? 1 to 1, 1 to many एंड many to many, ठीक है। और ये क्या शो करती है, व्हाट डज इट शो, कि अगर आप टेबल ए में से एक रिकॉर्ड पिक करें तो उसके बेस टेबल बी में से आपको कितने रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट यू वुड फाइंड इन टेबल बी अगेंस्ट एनी रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल ए। ये आपको कार्डिनलिटी शो करती है, ठीक है। सो कार्डिनलिटी हमें पता है कि जी हमारे पास कितनी टाइप की होती है, हमारे पास 3 टाइप की होती है। हमारे पास 1 to 1 कार्डिनलिटी होती है, हमारे पास 1 to many कार्डिनलिटी होती है और हमारे पास many to many कार्डिनलिटी होती है। ये हमारे पास 3 केसेस होते हैं कार्डिनलिटी के। सो यहां पे आते हैं और यहां पे जरा अपनी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास कस्टमर और ऑर्डर, हमने इनके दरमियान में फॉरेन की स्टैब्लिश करनी है कि कस्टमर की आईडी को ऑर्डर में रखा जाए या ऑर्डर की आईडी को कस्टमर में रखा जाए, ठीक है, ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि इस कस्टमर ने कौन कौन से ऑर्डर्स दिए हैं या ये ऑर्डर किस कस्टमर ने दिया है, ताकि बाद में हम उसको कनेक्ट कर सकें। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की। सो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी लेट्स पिक अप द कस्टमर टेबल और उसके अंदर हम स्टोर कर लेते हैं कि उस कस्टमर ने हमें क्या क्या ऑर्डर्स दिए हैं, ठीक है। कस्टमर ने हमें क्या क्या ऑर्डर्स दिए हैं, तो अगर कस्टमर ने हाउ मेनी ऑर्डर्स कैन अ कस्टमर गिव, मल्टीपल ऑर्डर्स। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे,
थोड़ा सा बड़ा करते हैं और जितनी हमारे पास अब स्पेस बन गई है इस हिसाब से इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर ने मल्टीपल ऑर्डर्स दिए, तो अगर हम ऑर्डर की इंफॉर्मेशन कस्टमर में डाल दें, लेट्स से हम कहते हैं कि ऑर्डर की इंफॉर्मेशन उठाओ और कस्टमर के साथ स्टोर कर लो, तो कस्टमर में हमें एक ऑर्डर की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होगी पोटेंशियली, या एक से ज्यादा ऑर्डर की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होगी। सो दैट मींस कि ऑर्डर जो है वो अगर कस्टमर के पास आएगा तो कस्टमर के पास आके वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बन जाएगा। ठीक है, ऑर्डर की इंफॉर्मेशन अगर मैं कस्टमर में स्टोर करना शुरू कर दूं तो वो यहाँ पे आके मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बन जाएगा। लेकिन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डालने की मुझे इजाजत ही नहीं है। मेरा रूल 1 ऑफ द डिजाइन गाइडलाइंस कहता है, रूल 1 ऑफ द डिजाइन गाइडलाइंस कहता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट किसी भी हालत में इजाजत नहीं है। तो इसका मतलब है मैं कस्टमर की इंफॉर्मेशन, कस्टमर के साथ ऑर्डर की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकता। ऑर्डर इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द कस्टमर डेटा। ऑर्डर इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द कस्टमर डेटा। नाउ लेट्स लुक एट द अदर वे अराउंड। हम कहते हैं जी व्हाट इफ मैं कस्टमर की इंफॉर्मेशन को उठाऊं और उसको ऑर्डर का हिस्सा बना दूं। व्हाट इफ मैं कस्टमर की इंफॉर्मेशन को उठाऊं और ऑर्डर का हिस्सा बना दूं। एक कितने कस्टमर हो सकते हैं? एक हो सकता है। तो क्या कोई और ऐसा हो सकता है जहां पे एक से ज्यादा कस्टमर की इंफॉर्मेशन? ठीक है, सो वुड देयर बी अ केस कि हमारे पास ऑर्डर के टेबल के अंदर कस्टमर की इंफॉर्मेशन है? ठीक है, तो हम ऑर्डर के अंदर कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर देंगे। हम ऑर्डर के अंदर कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर देंगे क्योंकि ऑर्डर की इंफॉर्मेशन ऑर्डर के अंदर कस्टमर की इंफॉर्मेशन डालने से हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं बनेगा। ये इस पोर्शन को जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब सही है। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर के अंदर कस्टमर की इंफॉर्मेशन डाल दूं तो कभी भी मेरे पास कोई ऐसा ऑर्डर क्रिएट नहीं होगा जिसके अंदर ऑर्डर का डेटा कस्टमर का डेटा मल्टी वैल्यूड होगा। कोई ऑर्डर ऐसा नहीं होगा जिसमें कस्टमर का मल्टीपल कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन होगी। सो कस्टमर की इंफॉर्मेशन को उठाऊंगा और ऑर्डर के टेबल में डाल दूंगा। कस्टमर के टेबल को उठाऊंगा, कस्टमर की इंफॉर्मेशन उठाऊंगा और ऑर्डर के टेबल में डाल दूंगा। कस्टमर की साइड पे कार्डिनलिटी क्या है? ऑर्डर की साइड पे कार्डिनलिटी क्या है? सो और कस्टमर की पहचान क्या है? CID। ठीक है, बेसिकली आप ये समझ लें CID इज द पॉइंटर टू दैट पर्टिकुलर रो। अगर मेरे पास CID अवेलेबल हो, कस्टमर ID अवेलेबल हो, तो मैं किसी कस्टमर का डेटा निकाल के दे सकता हूं। ठीक है, दैट इज आइडिया बिहाइंड प्राइमरी की। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, 1 वाली साइड को की प्राइमरी की उठाऊंगा और मैनी वाली साइड पर डाल दूंगा। वन टू मैनी वाला केस, यहाँ भी हम 1 to many वाला केस देख रहे हैं। पिक द PK of one side and make it FK in the many side। ठीक है, यहां पे मेरे पास ऑर्डर था, यहां पे मेरे पास इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप थी, यहां पे मेरे पास कस्टमर था। ठीक है, और इनके दरमियान में एक कस्टमर और 1 to many रिलेशनशिप थी। कस्टमर के लिए मेरे पास प्राइमरी की CID थी और ऑर्डर के लिए मेरे पास प्राइमरी की OID थी। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, 1 वाली साइड को उठाऊंगा और मैनी वाली साइड पर डाल दूंगा। सो मेरे पास केस क्या बनेगा, मेरे पास केस बनेगा, यहां पे मेरे पास कस्टमर था, यहाँ पे CID उसकी प्राइमरी की थी, यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर था, उसके अंदर OID थी। मैं कस्टमर ID को उठाऊंगा और ऑर्डर
के टेबल का पार्ट बना दूंगा एंड आई वुड पॉइंट इट टू द कस्टमर टेबल कि ये डेटा ओरिजिनली किस टेबल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंटर, दिस इज अ पॉइंटर टू विच टेबल, ये कहां से ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, ये बात फॉलो कर रहे हैं। सो लेट्स क्विकली जो हमारी वन टू मैनी रिलेशनशिप्स हैं हमारे सिस्टम की, उन तमाम रिलेशनशिप्स के लिए ये वाला काम कर लेते हैं। सो कस्टमर और ऑर्डर के दरमियान में वन टू मैनी रिलेशनशिप है। सो कस्टमर की इंफॉर्मेशन ऑर्डर में जाएगी, ऑर्डर की इंफॉर्मेशन कस्टमर में जाएगी, ऑर्डर की इंफॉर्मेशन कस्टमर में जाएगी, कस्टमर की इंफॉर्मेशन ऑर्डर के टेबल में जाएगी। तो यहां पे मेरे पास CID आ जाएगा और ये CID कहां से आ रहा है, ये कस्टमर के टेबल से आ रहा है, फॉरेन की है फ्रॉम द टेबल ऑफ कस्टमर। ठीक है, उसके बाद इसको चलेंगे, इसको ऐसे करते हैं, इसको ये कस्टमर के टेबल को पॉइंट करें, इट इज पॉइंट टू द कस्टमर टेबल। फिर हमारे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप देखें, ऑर्डर और एम्प्लॉय के दरमियान में भी वन टू मैनी रिलेशनशिप है, ऑर्डर और एम्प्लॉय के दरमियान में भी वन टू मैनी रिलेशनशिप है। तो ऑर्डर की इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय में जाएगी या एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन ऑर्डर में जाएगी, देखिए जरा, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन ऑर्डर में जाएगी। सो यहां पे मेरे पास EID आ जाएगा और दिस वुड बी पॉइंटिंग, दिस EID वुड बी पॉइंटिंग टू द एम्प्लॉय टेबल। फिर मेरे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो प्रोडक्ट और कैटेगरी की है। तो कैटेगरी की इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट में आएगी या प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कैटेगरी में जाएगी, जी कैटेगरी की इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट में आएगी, बिल्कुल सही है जी। तो यहां पे मेरे पास कैट ID आ गया और कैट ID इज पॉइंटिंग टू दिस टेबल ऑफ कैटेगरी। उसके बाद और देखिए, और मेरे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप कहां पे है, सप्लायर और प्रोडक्ट में। तो सप्लायर के अंदर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जाएगी या प्रोडक्ट के अंदर सप्लायर आएगा, प्रोडक्ट के अंदर सप्लायर आएगा। सो यहां पे मेरे पास सब ID आ गई और ये सब ID इज पॉइंटिंग टू द टेबल ऑफ सप्लायर्स। ऑर्डर और शिपर के दरमियान में वन टू मैनी की रिलेशनशिप है जी। तो ये रिलेशनशिप कहां जाएगी जी, ऑर्डर के अंदर शिपर की इंफॉर्मेशन आएगी या शिपर के अंदर ऑर्डर की इंफॉर्मेशन आएगी, शिप ID एंड दिस शिप ID इज पॉइंटिंग टू दिस शिपर टेबल। अच्छा, इसी तरह हमने वीक एंटिटीज भी बनाई थी, यहाँ पे शो नहीं की हुई, मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। वीक एंटिटी एक जो हमने एम्प्लॉय फोन की बनाई थी, लेट मी शो दैट वीक एंटिटी। हम यहाँ पे कहते हैं जी, वो वीक एंटिटी हमारे पास यहाँ पे बना देते हैं। और ये एक एम्प्लॉय के मल्टीपल फोन नंबर हो सकते हैं, एक फोन नंबर एक ही एम्प्लॉय का होगा। ठीक है, सो ये हमने इसके लिए लेट्स से एम्प्लॉय फोन का टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, सो ये भी वन टू मैनी रिलेशनशिप है। सो इसके अंदर क्या होगा, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन फोन में, एम्प्लॉय फोन में जाएगी या फोन की इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय में आएगी, फोन की इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय में आएगी। सो यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय फोन था, यहाँ पे मेरे पास EID यहाँ पे आ जाएगा एंड दिस EID इज पॉइंटिंग टू, उल्टा कर दिया, देखिए मैंने आपके लिए बड़ा कर दिया। अब देखिए, वन वाली साइड ने मैनी में जाना है या मैनी वाली साइड ने वन में आना है, वन वाली साइड ने मैनी में जाना है, वन वाली साइड से प्राइमरी की मैनी वाली साइड पे जाएगी जी, फोन में जाएगी ना, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन फोन में जाएगी जी। एक कैटेगरी में क्या कहते हैं जी, एक कैटेगरी में कितनी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट एक ही कैटेगरी को बिलोंग करेगी। अच्छा, एक रिलेशनशिप रह गई है, एक वन टू मैनी रिलेशनशिप है जो अभी तक हैंडल नहीं हुई, कैटेगरी की पेरेंट ऑफ वाली या चाइल्ड ऑफ या पेरेंट ऑफ वाली जो रिलेशनशिप है। ठीक है, चाइल्ड ऑफ या पेरेंट ऑफ वाली जो रिलेशनशिप है, ये वाली रिलेशनशिप अभी तक हैंडल नहीं हुई, ये सेल्फ रिलेशनशिप है। ठीक है,
और इसमें मजे की बात क्या है कि ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। तो किसकी इंफॉर्मेशन कहां जाएगी? चाइल्ड की इंफॉर्मेशन पेरेंट में जाएगी या पेरेंट की इंफॉर्मेशन चाइल्ड में जाएगी? जी, पेरेंट की चाइल्ड में जाएगी या चाइल्ड की पेरेंट में जाएगी? यहां से जी, क्योंकि अगर चाइल्ड की इंफॉर्मेशन पेरेंट में जा रही होगी तो एक कैटेगरी के पोटेंशियली मल्टीपल चाइल्ड कैटेगरीज हो सकती है। ठीक है, सो पेरेंट की इंफॉर्मेशन, लेकिन एक कोई भी कैटेगरी होगी उसका पेरेंट मैक्सिमम एक ही हो सकता है, एक ही पेरेंट कैटेगरी हो सकती है। ठीक है, सो यहां पे हमारे पास कैटेगरी के अंदर पेरेंट कैटेगरी, और ये पेरेंट कैटेगरी इज अगेन पॉइंटिंग टू द सेम टेबल ऑफ कैटेगरी। जी, और कोई देखें, और कोई वन टू मैनी रिलेशनशिप रह तो नहीं गई?